हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज एक और नामर्दी का नुस्खा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, यह नुस्खा उन दोस्तों के लिए है जो शरीर से बहुत दुबले पतले हैं। यह 2 in 1 नुस्खा आपको बताऊंगा और बहुत सस्ता। मोटे ताज़े हो जाएंगे और नामर्दी भी उनकी ठीक हो जाएगी। शरीर की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, जो भाई मेरे वैद हकीम दोस्त इन नुस्खों को बनाएंगे या अपने मरीजों को देंगे, वो आपके बच्चों को दवाएं ज़रूर देंगे, क्योंकि यह नुस्खा एक किसी केमिकल के बिना, किसी ऐसी जहरीली चीज़ के बिना नामर्दी और शरीर को मोटा करने वाला, शरीर में भरपूर हर प्रकार की ताकत भरने वाला नुस्खा है। यह मुसफ़ा खून भी है। तो हकीम लोग सब समझदार हैं, इस गंधक से काफ़ी फ़ायदे उठा सकते हैं। तो मैं तो यह सेहत बनाने के लिए, जहाँ जिनको बहुत शरीर पतला दुबला है, उनके शरीर को खाया पिया नहीं लगता, वो लगेगा और नामर्दी भी उनकी ठीक होगी। तो इसलिए मैं नुस्खा बता रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से किधर भी इसको लगा सकते हैं। सो दोस्तों, यह गंधक आंवला सार, इससे पहले मैंने कल एक नुस्खा दिया था गंधक मुसफ़ा 101 बार करके, और उसका नुस्खा दिया था तेल गंधक का। तो ये गंधक है बिना शुद्ध की हुई। आपने बिना शुद्ध की हुई गंधक लेनी। गंधक मेरे प्यारे भाइयों एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मायना रखती है खुराकी और पोशाकी में। बिना गंधक के आयुर्वेदिक का कोई मसला हल नहीं होता, और बिना गंधक से पोशाकी कोई मसला हल नहीं होता। यह गंधक और पारा दोनों का ही जान है। इनमें इतनी खूबी है उस सच करतार की, उस मालिक वह गुरु परमात्मा अल्लाह ताला, जिसने ये जहान बनाया और जहान में इंसान बनाया, इंसान के लिए ये समान बनाया, ये इंसान के लिए बनाया उसने। सो दोस्तों, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा, आप करते रहना और करके उसका तजर्बा करें। मालिक ने एक भी मेरे बताए हुए नुस्खे में शिफा बख्श दी, उस मालिक सच्चे पातशाह को, अकाल पुरख, निरंकार, सतकर्तार, सतगुरु, जिसको भी आप जिस रूप में भी मानते हो एक ही है अल्लाह ताला, वो एक है। उसको हाजिर नाजिर मान कर तो आप नुस्खों को तैयार करें, उसकी तरफ ध्यान रख के हाजिर नाजिर नुस्खे बनाएं। अपने गुरु का चेहरा अपनी आँखों के सामने रखें और ध्यान अपना उस परमात्मा की खिदमत में रखें। जैसा भी आपको उसका नाम लेना आता है लें, तो आप नुस्खे को तैयार करेंगे और मेरा मालिक दो जहान का आपको हाथों में बख्श ज़रूर देगा। सो दोस्तों, आप उस मालिक को याद करते हुए और अपने सतगुरु प्यारे का शक्ल अपनी आँखों के सामने रखते हुए खर्ल करें, नुस्खे को बनाएं। जब नुस्खा शुरू करें, अपने सतगुरु का ध्यान करें, मालिक का नाम लें, तो शिफा मिल जाती है। मिट्टी में भी शिफा मिल जाती है अगर उस मालिक का प्यार आपके साथ जुड़ गया तो। सो दोस्तों, अब आपने क्या करना है, गंधक आंवला सार ऐसे ही इसको शुद्ध नहीं करना, ऐसे ही लेनी आपने आधा तोला, 6 ग्राम ले लो आप, 6 ग्राम गंधक। क्यों?
आधा तोला कोई 5 को भी गिनता है, 6 को भी, तो आप 6 ग्राम गंधक आंवला सार की एक डली ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, तो आधा तोला गंधक हो, उसको एक खरल में डालें और खरल करते चले जाएं। जब यह बिल्कुल बारीक हो जाए, एक जकजान पीले कलर में मिलेगी आपको। उसके बाद दोस्तों यह जड़ी बूटी है, इसकी पहचान करें। ये देखिए, इसकी पहचान करें। यह मैंने पहले भी दिखाई हो, हर हकीम जानता है। यह है पुनर्वा, विष खपरा, इट सिट, कई नामों से जानते लोग, लेकिन अलग अलग यह 2-3 प्रकार की जातियों की एक ही है। हम इसको अलग अलग प्रांत में अलग अलग बोल देते हैं। पाकिस्तान के लोग कुछ इसको विष खपरा बोलते हैं, अपने इंडिया में विष खपरा बोलते हैं, कोई इट सिट बोल देता है, लेकिन इट सिट के पत्ते अलग होते हैं। हम है वो भी इसी जाति की, लेकिन मेन यह शास्त्रों के जो नाम, इसका पुनर्वा लिखा हुआ, पुनर्वा विष खपरा। ये विष खपरा की बूटी अभी पैदा होने निकल रही है। अभी ये देखो शाखें निकली हैं, तो यह सावन के मास तक बिल्कुल इतनी खूब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। फिर सावन के मास में मैंने पिछली बार बताया था, फिर इससे एक नुस्खा ऐसा बनता है, जो लोग सोना हीरा खाना चाहते हैं, कुश्ता सोना कुश्ता हीरा खाना चाहते हैं, इसमें वो कुश्ता बनेगा चांदी का। वो मैं बनाऊंगा लाइव, क्योंकि पिछली बार लोगों ने बहुत कहा कि हमें ये बना के दो, तो मैं पिछली बार बना नहीं पाया, क्यों, इतना समय नहीं होता। अब मैं कुछ कोशिश करूंगा, अगर 5-10 लोगों के पैसे आएंगे तो फिर उनके लिए मैं बनाऊंगा, तो आप सब लोगों की खिदमत में मैं लाइव दिखाऊंगा। ये बात की बात है। अब आपने क्या करना दोस्तों, ये विष खपरा का पुनर्वा, इसकी आपने जो पहचान मैंने बता दी है। अगर किसी को, जो भी दोस्त मैं बूटी बताता हूँ, तो वो मुझसे पूछने की बजाय गूगल पे सर्च कर लिया करें, उसका नाम लिख दिया करें, वो वहाँ ज़रूर आएगी, ठीक है। क्यों मुझे बोलते रहते हैं जी हकीम जी आप फ़ोटो खींच के डाल दो, आप जहाँ, वो मुझे 20-20 फ़ोटो खींच के डालते हैं। कुछ लोग तो वीडियो बनाकर भेजते हैं। दोस्तों मैं कैसे वीडियो देख सकता हूँ? मैं तो केवल 15 सेकंड का आपका वॉइस मैसेज सुन सकता हूँ, उसमें आप अपनी बात पूरी करें। 15 सेकंड से ज़्यादा मैसेज ना करें, चाहे मैसेज 6 भेज दें, मैसेज चाहे 6 भेज दें, लेकिन 15 सेकंड से बड़ा ना हो। तो जो बड़ी लंबी बात करते हैं उनको भी जवाब नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। सो दोस्तों आपने क्या करना है, इस विष खपरा बूटी को कूट कर पहले इसको लेके आए, पानी से धोकर इसको किसी चीज़ पे डाल दें, कपड़े पे, तो इसकी हवा में डाल दें। इसकी जो पानी लगा नमी वो साभी ख़त्म हो जाए, तो दोबारा यह ऐसी हो जाए, तो फिर इसको कूट कर और इसका रस निचोड़ें। रस निचोड़ कर उसका मुकद्दर रस निकालें। मुकद्दर रस निकालना मैंने पिछली वीडियो में दिखा रखा है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका रस निचोड़ लिया, उस रस को एक कपड़े में आधा इधर बांध दिया, आधा इधर बांध दिया। जैसे मसलन यह सपोज करो एक कपड़ा है, इसकी दोनों गांठी से डंडे से बांध दी, ये भी बांध दिया, ऐसे झोली सी लटक जाएगी। इस झोली में आप सारा रस डाल दो, वो नीचे से रस निकले रहेगा। नीचे बर्तन रख दो, पहले थोड़ा गंदा पानी आएगा, यानी कि हरे रंग का आएगा जैसा इसका रंग है, वो बर्तन में से फिर ना आसा बिल्कुल फिल्टर पानी नीचे टपकने लग जाएगा। जब सारा फिल्टर टपने, वो बर्तन को उठाकर दूसरा रख दो, उसमें फिल्टर आएगा, ये वाला पानी आस्ता से इसमें फिर डाल दो, फिर बिल्कुल मुकद्दर रस बाहर आएगा। ये सबसे आसान और सौखा तरीका है। वैसे तो हकीम लोग बड़े तरीक़ों से निकालते हैं। ऐसा मुकद्दर रस आपने यह निकालना है 2 लीटर, यानी 1.5 लीटर तक चल जाएगा। एक बोतल आप बड़ी मुकद्दर रस लें, उसको इस जो गंधक हमने आधा तोला
पीस रहे हैं खल में, उसमें एक एक कतरा यानी थोड़े दो दो कतरे उसमें डाल दिए, वो खल करते गए। जब वो सूख गए दो और डाल दिए, जब वो सूख गए दो और डाल दिए। एक ड्रॉपर ले लेते हैं, ड्रॉपर में रस भर लेते हैं, ऐसे उसको दबाते रहते हैं, खल करते रहते हैं। आजकल गर्मियों का मौसम है, जल्दी रस सूख जाता है। ऐसा कभी नहीं करना कि आपने उसमें 100 ग्राम रस डाल दिया, उसको खल करते रहे, वो सूख गया, फिर 100 ग्राम, ऐसा नहीं होता। उसमें रगड़ नहीं लगती, जितनी उसमें रगड़ लगे नीचे उतना रस डालें, तो खल करते जाया करें। तो दोस्तों, जब आपका यह पुनर्वा का सारा रस खल में उसमें जज़ब हो जाएगा, तो आपकी गंधक, मुसफ़ा, खून और जिगर, शरीर की तमाम मुश्किलों के लिए, और सबसे बड़ी, जिन दोस्तों का बदन बहुत दुबला पतला है वो इसको खाएंगे और नामर्द हैं उनकी नामर्दी दूर होगी, और जो दूसरे लोग हैं वो भी खा सकते हैं। लेकिन जो पतले लोग हैं, जो जिसको बोलते हैं सिंगल हड्डी के, उनको भी यह ताकतवर बना देगी। तो इसकी खुराक, इसकी लास्ट खुराक दोस्तों एक चावल है। आप दो दो खसखस दाने से, एक खसखस का दाना शुरू करें, करते करते आस्ता आस्ता एक चावल तक खुराक है। अगर किसी को एक खसखस या आधे चावल तक की खुराक में ही ताकत भरपूर आने लगे तो उससे ज़्यादा ना बढ़ाए। कोई बदनसीब ऐसा है कि जिसको थोड़ी नहीं करनी तो वो एक चावल कर सकता है। लास्ट डोज इसकी एक चावल है। तो आप दोस्तों यह मक्खन में रख के, मलाई में रख के खाएं और ऊपर से गाय का दूध पिएं, अच्छा खाना खाएं, तली चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से परहेज करें। और जिन दोस्तों को स्किन में एलर्जी रहती है वो मुसफ़ा चीज़ें खाएं, मुसफ़ा खून की और चीज़ें इसके साथ दिन में, तो अल्लाह ताला की ऐसी प्यार भरी कृपा होगी कि आपकी तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन यह अपनी मर्ज़ी से, आप अपने हिसाब से इसको खून मुसफ़ा के लिए लगा सकते हैं। किसी जो आप मुसफ़ा खून की दवाई किसी को दे रहे हैं उसके साथ इसकी डोज लगा देंगे तो ये आपकी दवाई को 100 गुना ज़्यादा पावरफुल कर देगी। जो आदमी पतला है और नामर्द है उनको यह देंगे तो आपको शिफा ज़रूर मिलेगी। सो दोस्तों, ये तरीका एक बनाने का ये आपको मैंने बता दिया। गंधक के ऐसे कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े तगड़े नुस्खों में उलझ जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे सस्ते नुस्खे बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन उनकी तरफ हमें ध्यान इसलिए नहीं होता भी उन पे मेहनत बहुत है। हम मेहनत से डरते हैं। मेहनत से मत डरो और आपकी मिट्टी भी सोना हो जाएगी। सो दोस्तों, ये आप बनाएं, फ़ायदा उठाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जो मुझे दवाएं देते हैं, मेरे बच्चों को देते हैं, सेम टू सेम मैं उनके लिए ही दुआएं मांगता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले समय में मैं आपको शुगर के भी कुछ ऐसे नुस्खे दूंगा जिनसे आप शुगर से भी निजात पा सकोगे। धन्यवाद दोस्तों।